नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। एक सीरीज बना रही हूँ छोटे उपाय की। आशा करती हूँ ये उपाय आपको बहुत अच्छे से फल देंगे। आज का उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाली है पैसों की। और पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है? हर कोई चाहता है कि मेरा पर्स पैसों से भरा रहे। तो हम इसमें कुछ वास्तु टिप्स, कुछ और रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़ हैं जो हर कोई कर सकता है। इन रेमेडीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। देखो, पर्स में आप जब भी कोई चीज़ रखते हैं तो उसके कैबिनेट्स अलग होने चाहिए। एक ही जगह पे सब कुछ मत भर दीजिए। ये जो अस्त व्यस्तता है, ये पैसे की भी अस्त व्यस्तता करती है। पर्स में पैसे जब भी हम रखें तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या, महत्वपूर्ण बातें कौन सी आपने या कौन से टिप्स आपने ध्यान में रखने हैं। पर्स अपनी, वैसे तो बाईं जेब में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन दाईं जेब में भी आप रखते हैं तो पर्स बहुत सलीके से पर्स डालिए, उसमें कभी हड़बड़ी मत मचाइए। इसका मतलब ये है, इस उपाय का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट योर मनी। चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, अपने हाथ में आए पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए। पर्स में कोशिश कीजिए कि चाबी ना रखिए आप, क्योंकि पर्स में चाबी रखने से थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि पैसों की बरकत जाती है। पर्स में पैसे एकदम सलीके से रखे हों, तोड़ मरोड़ करके या फोल्ड करके ना रखिए। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी को संभाल के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पर्स में कभी भी कोई बिल, रसीद, टिकट, ये सब ना रखें। कोर्ट के पेपर तो पर्स में बिल्कुल भी ना रखें। ये फीमेल के लिए भी लागू होता है। कोर्ट के पेपर अलग रखिए, या कोर्ट के पेपर्स के लिए पर्स ही अलग कर लीजिए। वैसे तो फाइल में रखिए, लेकिन उसका आप पर्स या बैग अलग रखिए। ये आपके पैसों में बरकत देगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू लक्ष्मी से दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कपूर इसकी जगह पे आप रख सकते हैं। गुलाब का फूल आप रख सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ आप रख सकते हैं। पर्स को कभी भी अपने सिरहाने ना रखें। अपनी अलमारी में बहुत, जिसको बोलते हैं ना, बहुत सम्मान से रखिए, क्योंकि ये लक्ष्मी है। अगर पर्स कभी भी कट फट जाए तो उसको तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि आप लक्ष्मी को ऐसे नहीं रख सकते हैं, उसका अपमान होगा। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो कर्जे की जो स्लिप्स हैं, रिसीट्स हैं, उनको आपने कभी भी पर्स में नहीं रखना है। पर्स में देखिए, पर्स एक ऐसी चीज़ है जहां हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं। ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत हम रखते हैं, जब हम कहीं जा रहे हैं ज्वेलरी कैरी करते हैं, टिश्यूज़ रखते हैं, हैंकी रखते हैं। लेकिन हमें नुकीली चीज़ पैसों के साथ नहीं रखनी है, जैसे सेफ्टी पिन्स नहीं रखनी है, नेल कटर अवॉइड कीजिए। पैसे का कैबिन या पैसे का जो पॉकेट है वो आपकी अलग होनी चाहिए। और कभी भी आपने किसी के पैसे देने हो तो वो आपने कभी भी पर्स में नहीं रखना है। वो पर्ची, आपने कितना किससे पैसा लेना है वो आप रख सकते हैं, कितना किसको देना है वो आप नहीं रखेंगे। जब भी आपको लगता है आप बच्चे को अपने घर में, जिसका भी जन्मदिन है, उसको पर्स में रखने के लिए घर के पिता से या माँ से, या आप घर के बूढ़े बुजुर्गों से केसर का तिलक लगाकर कोई सिक्का या नोट बच्चे को दे सकते हैं, ताकि उसकी बरकत बनी रहे। जब आपका अगला जन्मदिन आएगा तो पिछला सिक्का आपने बड़े सम्मान पूर्वक उसी बुजुर्ग माता पिता को वापस करना है, और नया सिक्का आपने तिलक लगाकर रख लेना है। आप देखिए, कभी पैसे की बरकत नहीं जाएगी। हाँ, वो सिक्का और जो आपको बरकत का पैसा दिया गया है वो आपने कभी खर्चा नहीं करना है। आप घर में कभी भी पूजा कराते हैं, कोई शांति हवन कराते हैं या महालक्ष्मी हवन कराते हैं, तो पंडित जी से आप बरकत लेना ना भूलिए। आप पंडित जी को कहिए कि मुझे वो सिक्का दीजिए या वो पैसा दीजिए या मुझे धन पोटली बना कर दीजिए। कुछ लोग धन पोटली भी रखते हैं, तो धन पोटली
को पर्स में नहीं रखा जाता है, धन पोटली को पैसे वाले स्थान में रखा जाता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पैसा तो है ही नहीं, कहाँ रखें। हम जैसे पहले तिजोरी में बोलते थे, अब तिजोरियाँ नहीं हैं। आपकी अलमारी में कोई एक जगह ऐसी होती है जहां आप पैसा संभाल के रखते हैं या मूल्यवान वस्तुएं वहां रखते हैं, अपने आप वैल्यूएबल्स रखते हैं, वहां आप अपनी धन पोटली रख सकते हैं। धन पोटली को कभी भी पर्स में लेकर जगह जगह ना जाएं। पर्स में जितने भी सिक्के रखे हों उनको थोड़ा इस तरह से मत रखिए कि चलती बार वो खनकते रहें। सिक्के कम रखिए, 1-2 सिक्कों से ज़्यादा। देखिए जेंट्स के पर्स में तो सिक्कों की गुंजाइश ही नहीं होती है। फीमेल अगर सिक्के रखती है तो छोटा पर्स बीच में रखे, वो उनको, और जो सिक्कों का पर्स है वो ग्रीन कलर का तो और अच्छा हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उससे रिलेटेड कलर में अगर आप पैसे बांधकर कुछ बरकत के लिए रखते हैं, आप जानेंगे कि कभी भी पैसे की बरकत नहीं जाएगी। अगर कोई उपाय ना समझ आए तो पूर्णमासी वाले दिन लाल रेशमी कपड़े में आपने थोड़ा सा कपूर रखना है, उसको गुलाब जल से छींटे मारने हैं, गंगा जल से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, और हरी सौंफ के 21 दाने रखने हैं। 21 ही दाने अक्षत रखने जो अखंडित हो, खंडित ना हो, और इनको आपने थोड़ा पैसा इसमें रख करके अपनी बरकत खुद बना लीजिए। इसमें चंद्रमा में इसको आप चार्ज कीजिए, इसकी शुद्धि करके सुबह अपने पर्स में रखिए। आपके जो बार बार खर्चे हो रहे हैं इनसे आप बचे रहेंगे। पैसे की बरकत के लिए हम दालचीनी के पाउडर में ट्विन मैग्नेट्स, जो चुंबक होता है, एक तरह के 2 ट्विन बोलते हैं, 2 चुंबक एक जैसे होते हैं, वो हम दबा के रखते हैं। 21 दिन तक हम उनको रोज अफर्मेशन देते हैं, मनी मनी कम टू मी, मनी मनी कम टू मी, मनी मनी कम टू मी, और उसके बाद आपका पैसा बढ़ने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका बेवजह ही खर्चा हो रहा हो तो अपने दरवाजे के अंदर और बाहर आप दालचीनी की डंडी लटकाएं। अगर आप ये उपाय करते हैं कि दालचीनी की डंडी आपको दरवाजे के अंदर और बाहर बांधनी है, तो मैं ये कहूँगी कि पहले किसी पंडित से, या जो लोग स्पेल्स और ये सब करते हैं, इनसे इसको चार्ज करा लीजिए। अब आपको लगता है मुझे कोई चार्ज करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो दालचीनी की आप डंडी लेकर पूर्णमासी वाले दिन उसको अच्छे से धोइए, गंगा जल से क्लीन कीजिए, और लाल डोरी मोली उसमें बांधिए, और आप उसको चंद्रमा में चार्ज होने के लिए रख लीजिए। पूरी रात वहाँ रखिए, सूर्य उदय से पहले उठा लीजिए। इसको घर के दरवाजे, मेन डोर के अंदर और बाहर बांध के रखिए। आपको बहुत अच्छी पैसे की बरकत आएगी। और पैसे की बरकत के लिए देखिए, आपको ये उपाय जो दिए जाते हैं ये जनरल और कॉमन उपाय हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने ये उपाय किए और आप कहें कि पैसा आए। पैसा कमाने के लिए मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो आपको बरकत के उपाय दिए हैं, लेकिन कमाना बहुत ज़रूरी है। तो पैसे कमाने के रास्ते खोलने के लिए भी मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगी उपाय दूँ। जुड़े रहिए, बहुत जानकारी आपको मेरे साथ मिलने वाली है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।